Unacademy. Let's crack it. हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल से स्वागत। देखिए, जुडिशरी एग्जाम अपने आप में एक ऐसा एग्जाम हो चुका है जो डिग्निटी को हासिल करता है, साथ ही साथ में न जाने कितने लॉ स्टूडेंट का एक ड्रीम अचीवमेंट भी बना हुआ है। कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मेहनत के दम पर, अपने स्ट्रगल के दम पर इन चीजों को हासिल करते हैं, लेकिन कहीं की उनका जो प्रिपरेशन का लेवल होता है वो एक स्मार्ट टेक्निक वाला होता है। और हमें ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए, दूसरों की इन्हीं चीजों से सीखना है जो चाहिए। तो एक नया इनिशिएटिव जो है लिंकिंग लॉज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने वाले हितेशी शर्मा, मध्य प्रदेश सिविल जज, रैंक 63rd फ्रॉम जनरल कैटेगरी। अपनी मेहनत पे इतना भरोसा करते थे कि शायद किस्मत को भी मजबूर होना पड़ा कि इनको रोकना नहीं है। तो आइए अब ये देखते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल जो है इस मॉक इंटरव्यू के अंदर पूछे गए थे। और आप ये जरूर ऑब्जर्व करना कि जब मॉक इंटरव्यू चल रहा हो तो ये इन कैंडिडेट्स का नहीं हो, ये आपका खुद का चल रहा हो। इस तरीके से इमेजिनेशन करके इस वीडियो का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ले पाएंगे। तो इनसे जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे। इनसे पूछा गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब 145 की प्रोसीडिंग करता है, उनमें से कोई एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा। सेकंड सिचुएशन इनसे पूछा गया कि अगर आप एक सिविल जज हैं और आपने जो है डेट ऑफ जजमेंट को पोस्टपोन कर दिया है ना, और मतलब आपने ट्रायल कंक्लूड कर दिया है और जजमेंट की डेट को आगे आपने फाइनलाइज कर रखा है। सडनली आपके सामने कोई एप्लीकेशन लाता है विटनेस के ओरल एग्जामिनेशन की, तो आप वहां पर क्या करेंगे। अगला सवाल आपके बीच में आ रहा है कि जब कोई प्लांटिव किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करता है तो उसको किस स्टेज पर, ऑन विच स्टेज उसको वो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने चाहिए। क्या वो किसी इश्यू फ्रेमिंग के लेटर स्टेज पर भी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकता है, या कोर्ट इस रिगार्ड्स में उसको परमिशन अलाउ कर सकता है। क्या आपने कभी इस वर्ड के बारे में सुना है, द टर्म जुडिशियल ओवररीच। क्या होता है ये। संविधान के अंदर सेपरेशन के संबंध में कौन सा आर्टिकल डील करता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पर्टिकुलरली जुडिशरी को लेजिस्लेचर से अलग रखता है। मध्य प्रदेश का जो राज्य फूल है वो कौन सा है, राज फूल जो है वो कौन सा है। उज्जैन टेम्पल का रिलेवेंसी कौन से राजा से है। विक्रमादित्य के बारे में आप क्या जानते हो, राजा विक्रमादित्य के बारे में आप क्या समझते हो। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक्विट कर दिया जाता है तो एक्विटल के अगेंस्ट अपील के प्रोविजन कहां पर है, या अपील आप कहां फाइल करोगे। राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। अनुयोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम, ये क्या चीज होती है। क्या रिवॉर्ड जो है वो एक नेसेसरी टर्म होता है सिविल प्रोसीडिंग के अंदर। अगर कोई लॉयर, अगर कोई एडवोकेट जो जज बन जाता है तो वो किस कोटे से बनता है, क्या उसका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है या कोई तरीका होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने आर्टिकल है, या आपके पास जो बेर एक्ट है उसमें टोटल कितने पेजेस हैं। पेजेस नहीं याद, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बुकलेट के पेजेस क्यों नहीं याद है, रीजन इसका कोई। कितने स्केड्यूल है संविधान के अंदर। सबसे लास्ट वाला स्केड्यूल है वो किस बारे में डील करता है। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में कोई अलग से स्केड्यूल बना हुआ है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में हाल ही में कोई लीगल डेवलपमेंट हो रखा है। आपकी क्या क्या हॉबीज है, क्या आपने 2022 के रिगार्डिंग अपनी कोई डायरी लिख रखी है क्या। तो आपकी जो डायरी है वो कौन सी कंपनी की है। अगर आप मोबाइल के अंदर मोबाइल डायरी को इस्तेमाल करते हैं तो वो मोबाइल डायरी वाला ऐप कौन सा है। इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप। तो ये सारे सवाल पूछे गए थे हितेशी शर्मा से, जिन्होंने मध्य प्रदेश सिविल जज में रैंक सिक्योर की। अब यहाँ पर आप भी जो है इनके मॉक इंटरव्यू से अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करें। During proceeding of 145 CRPC, one of the party dies. So what that executive magistrate will do?
I'm not able to recall the exact provision regarding this, ma'am. No issues. Okay. You are a civil judge and you are posted a date for judgment. Okay, pronouncement of judgment. Then suddenly an application is moved before you for re-examination of a witness. So will you allow this or disallow this? Ma'am, after the final arguments, Yeah. no, ma'am, I will not allow this. Argument is over. So means no re-examination is possible. Ma'am, When during the examination, the parties had a chance to examination or re-examination, but once final arguments are over, there are no option of re-examination. Okay. Up to what stage document can be submitted by a plaintiff on which he relies? Ma'am, at or before the settlement of issues, Mm-hmm. the document can be submitted at any stage. On or before the settlement of issues, document can be submitted. Not at a later stage? For the cross-examination of the cross-examination party, the party can produce at any stage. Means they have to take permission of the court or they can just submit? No, ma'am, with the permission of the court. Okay. Have you heard the term judicial overreach? Yes, ma'am, I have heard about it. What is? Ma'am, its mean is there are separation of powers. The legislature has to work in its own spheres, or judiciary has to work in its own sphere. But nowadays, the judiciary has overreached its limit and overlapping with the legislative power. This is the judicial overreach. This separation of power according to Constitution of India. You mean to say this? Ma'am, Under which article? Article 246 of the Indian Constitution talks about the list. 7 schedule. There are 3 lists. Then the union list. Any other particular article which says there is a separation of power within this legislature, judiciary? Ma'am, yes, ma'am. Article 50 of the Indian Constitution talks about this separation of judiciary from the executive. You are appearing for MP judiciary interview, right? Yes, ma'am. This is what is the state flower for Madhya Pradesh? Sorry, ma'am, I cannot hear it. State flower. Full. Yes, ma'am. Lily cadmium. Right. Have you heard the word Mahashir? Mahashir is a fish, In ma'am. context of Madhya Pradesh only. Ma'am, is a name of a fish, if I am not wrong. Right. Any relevancy? Sorry, wait. Yes, ma'am. Any relevancy? About? This fish? I am not aware of this fact, but I will go through it. ओके ऋषि, आप बताइए मेरे को कि कौन से राजा है जिनका रेलेवेंसी है उज्जैन टेम्पल से? मैम, राजा भोज की रेलेवेंसी है उज्जैन टेम्पल से। उसके बाद का तो नहीं पता है। राजा भोज का मुझे पता है कि वो उज्जैन टेम्पल से रेलेवेंसी है। राजा विक्रमादित्य के बारे में जानते हैं? मैम, ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन उनके कई सारे यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब उनके नाम पर, और इतना ही पता है। उज्जैन के ही राजा थे। ओके, आप ये बताइए मेरे को कि एनआई एक्ट में अगर एक्विट कर देते हैं तो अपील कहाँ पर होती है? हम हाई कोर्ट में अपील होती है। इज इट द मैटर ऑफ राइट? सॉरी मैम, ये एज ए इसको राइट क्लेम कर सकते हैं क्या? मैम, विद द लीव ऑफ हाई कोर्ट। विद द लीव ऑफ हाई कोर्ट, यस। आप ये बताइए मेरे को कि राइट टू एजुकेशन है वो कौन सा अमेंडमेंट से है? मैम, 86 अमेंडमेंट 2002 में 21A आर्टिकल ऐड हुआ था फॉर द एजुकेशन ऑफ 6 to 14 years ऑफ एज। कौन से केस के थ्रू आया था? मैम, उन्नी कृष्णन का भी केस था एक, और मैम एक और केस था जो अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। आप ये बताओ मेरे को कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें कंसिडरेशन जरूरी नहीं है? कौन कौन से रिलेशंस है? मैम, सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि 3 परिस्थितियां हैं जिनमें जरूरी नहीं है, जहां पर मैम पास क्वालिटी 25 के अलावा 25 के अलावा मैम एजेंसी में जरूरत नहीं पड़ती है, और जो बिना कंसिडरेशन के हो सकता है। और उसके अलावा तो मैम नहीं है कोई जहां जरूरत नहीं। एक्शनेबल क्लेम क्या है?
एक्शनेबल क्लेम डिफाइन क्या हुआ है मैम सेक्शन 3 ऑफ द टीपीए में, और उसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टीपीए, एक्शनेबल क्लेम मींस एनी अनसिक्योर्ड डेब्ट और एनी beneficially interest in the which is in the claimant possession and which civil code recognizes the ground of civil action. It can be in the any form existence, contingent, conditional, existence or accruing. तो इसमें क्या कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कंसिडरेशन जरूरी है? नो मैम, सेक्शन 130 भी मना करता है टीपीए का, विद और विदाउट कंसिडरेशन वहां पे लिखा हुआ है। ओके ओके, आप ये बताइए मेरे को कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कौन सी ऐसे ऑनरेबल जस्टिस है विमेन जो वकील कोटे से ऑनरेबल जस्टिस बने? एट प्रेजेंट मैम जो अभी है वहां से जो भी एक भी नाम जो मैम, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम जो थी, जो बार के थ्रू डायरेक्ट आई थी। ओके, आप ये बताएं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेयर एक्ट रेफर किया होगा, राइट? जी सर। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? सर पेजेस तो नहीं है याद मुझे अभी। क्यों नहीं याद है? सर आर्टिकल्स याद किए थे सर, मतलब पेजेस तो याद नहीं किए थे। पेजेस याद नहीं किए थे। स्केड्यूल्स कितने हैं? सर 12 शेड्यूल्स हैं। सबसे लास्ट स्केड्यूल किस बात में डील करता है? सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर बात करता है वो 12 शेड्यूल। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर कोई अलग से स्केड्यूल है हमारे पास? सर अलग से शेड्यूल तो नहीं है कुछ कोई सर। अच्छा, 12 शेड्यूल में हम बात कर लेते हैं उसमें, उसके बारे में भी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर अभी कुछ जुडिशियल डेवलपमेंट हुआ है क्या? सर स्ट्रक डाउन किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजंस को अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, बट मुझे सर केस का नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रोविजन है वो स्ट्रक डाउन हो चुके हैं, कैन आई से दैट? यस सर। ओके, हॉबीज क्या क्या है आपकी? सर डायरी राइटिंग अभी मैंने कुछ टाइम से लाइक लॉ स्कूल में से स्टार्ट किया था ये लिखना, जो लाइक फ्री टाइम में या फिर कभी जब अच्छा नहीं लगता है तो मैं लिख लेती हूँ डायरी राइटिंग। तो आपने लास्ट 2022 की भी डायरी लिखी होगी? यस सर, इनफैक्ट कल रात को भी लिखी थी सर। कल रात को भी लिखी थी। Yes, आपकी डायरी के मैन्युफैक्चरिंग किस कंपनी की है? जिस डायरी में आप लिखते हो? अभी हाल फिलहाल सर अभी तो मैं फोन में ही एक डायरी का जो ऐप है उसमें लिख रही हूँ, और उससे पहले सर कोई ऐसे पर्टिकुलर डायरी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी, मुझे गिफ्ट में से डायरी जो मिली थी मैंने उसमें ही लिखा था। नहीं तो गिफ्ट का भी, डायरी का भी कंपनी तो होगा ही ना। चलो, ऐप जो आप इस्तेमाल करते हैं, ऐप का डेवलपमेंट किसने कर रखा है? जिस ऐप में आप डायरी लिखते हैं उसका डेवलपमेंट किसने कर रखा है? माई डायरी करके ऐप का नाम है, उसका डेवलपमेंट किसने किया है सर वो तो नहीं पता है मुझे। वो आपको नहीं पता? चलिए, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। यस सर। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? सर ये नहीं पता है, कभी काउंट नहीं किए, बट याद है सर। याद सारे काउंट नहीं कर रखे आपने? सर 33 समथिंग है जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। Okay, Teshi ji, we have done with your interview. Now we are coming to the feedback point. Yes, sir. Yeah, board member, please, your feedback. Seema ma'am. When I asked you about the separation of judiciary from executive, so you named the article number 51. I'm 50 I said. I heard 51, sorry. Maybe. शायद आवाज से कारण I said 50. And regarding re-examination, I asked a question regarding a re-examination also. It can be done. It can be done. I'm under At which what provision? stage? Right? Under- What? I can't hear you. Under which provision it is written? Acha, and under which provision it is written? It is under Order 18, Rule 17. Go through that. It will explain the whole thing. Okay. Okay. And few things here and there. Otherwise, you are fine with your. Thank you, ma'am. Hitesh, yeah, Meenakshi ji, please. ये कब है आपका इंटरव्यू?
मैम 8th ऑफ फेब को है मेरा इंटरव्यू। 8 फेब को है और आपका लॉ अच्छा है, काफी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप जिस स्माइल के साथ करते हैं इसको मेंटेन करिए, बट मेडिटेशन जरूर करिए। लिंकिंग जो भी चार्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, तो अभी डायरेक्ट में इतना टाइम इंडेक्स देखेंगे तो टाइम लगेगा। लिंकिंग लॉज से आते हैं चार्ट, तो उनको आप लगाकर मेडिटेशन करिए। गुड जी लक। मैम, श्योर मैम। हितेशी जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर इंटरव्यू। ओके, और इसके पीछे रीजन आपका लीगल नॉलेज नहीं है, इसके पीछे रीजन आपका प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट है वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैम ने आपसे पूछा कि हैव यू हर्ड अबाउट जुडिशियल लॉवरेज? यस, आई हैव हर्ड अबाउट इट। यहाँ करके आपने खुद को फुल स्टॉप कर दिया और आपने वेट किया कि मैम वापस आपसे पूछे। नहीं, उनका इंटेंशन सिर्फ ये नहीं था कि आपको आपने सुना है कि नहीं सुना, उनका इंटेंशन अगर आपको आता है तो आप कंटिन्यूएंस के अंदर उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करें। पहला फॉल्ट यहाँ पे। दूसरा फॉल्ट यहाँ पे, जब आपको नहीं पता, जैसे मान ली कोई टॉपिक है तो ज्यादा कुछ तो नहीं पता, नहीं, यहाँ पर आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाए। मैम इस बारे में जानने का मौका तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन डेफिनेटली आई विल गो थ्रू इट। जो लिटिल नॉलेज मेरे पास है, आप अगर मुझे अलाउ करें तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो वहां पर मुझे आपका प्रेजेंट, चाहे आप हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, वो होना चाहिए था। आपको एक मौका दिया था मैंने इंटरव्यू को लीड करने का, जब मैंने आपसे पूछा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेरेट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, है ना, वहां पर आपका आंसर आया कि सर नंबर ऑफ पेजेस तो नहीं पता। वहां पर आपको अपनी कोडिफिकेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है, तो जो अगर लॉ कोडिफाइड हो रखा है तो वाई वी आर गोइंग, हम नंबर ऑफ पेजेस तब ध्यान में रखते हैं जब कोडिफिकेशन ना हो रखा हो, है ना। यहाँ पर अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से होता कि सर फॉर्चुनेटली इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्यूली कोडिफाइड एंड दैट्स व्हाई इफ वी आर गोइंग टू एनी पर्टिकुलर कंटेंट, इफ वी गोइंग टू पर्टिकुलर प्रोविजन, वी नीड जस्ट टू रिकलेक्ट दैट आर्टिकल। सो आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू रिमेंबर और रिकॉल द पेज number. But as far as the other law like the Muslim law are concerned, jurisprudence law is there, we need to remember that page number if we are going to particular author's book. So that's why I do not find it worthy to remember the page number, and that's why I'm not recalling those things. तो जो हमारा पॉजिटिव चीज है उससे अपनी नेगेटिव चीज को कट करें, ठीक है। तीसरा, आपके जो हॉबीज का मैंने जो पॉइंट ऑफ पूछा, देखो वहां पर से मुझे आपका ऑब्जर्वेशन देखना था, क्योंकि इंसान जब हॉबीज के बारे में बात करता है ना तो बहुत स्पेसिफिक होता है, सिर्फ लिखना नहीं होता है ना। तो आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, अगर एक बुकलेट 1 घंटे आपके हाथ में रहती है और आप उसके बारे में आगे पीछे आपको नहीं पता, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। वहां पे आंसर की गिफ्ट दिया था, वो दिया था, ये इररिलेवेंट बात है। ओके, थोड़ा सा इसमें आप मतलब प्रेजेंटेशन को सुधारें तो दैट विल वर्क आउट। ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी शाम तक, लिंक मिलेगा। अपने इस मॉक इंटरव्यू का आप 3 to 4 टाइम्स देखेंगे, ठीक। फर्दर आपने ड्रेसिंग के हिसाब से तो मॉक लिया हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, कोई ड्रेसिंग मतलब एकदम यूं कैजुअल लुक में आ रखे हो आप अटेंड करने के लिए। सर ये मैं तो अभी आपसे, मैं सर अभी मैं घर पर, अगर आप बाहर थे तो आपको ट्राई करना चाहिए था टीम से कि वो आपका इंटरव्यू आज नहीं रखे, एक दिन बाद में रखवाए। ओके सर मेरे ऑफिस आवर्स होते हैं ये, इस कारण से ये टाइमिंग्स तो यही होनी थी हमेशा, इस कारण से मैं प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं थी। आई होप कि आप मेंस इंटरव्यू इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। जी सर, आई विल मेक श्योर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। An Academy. Let's crack it.